बड़ी खबर गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक 24 सितंबर को तमाम राज्यों को अलर्ट भेजा गया था कि नरेंद्र मोदी का जहां भी कार्यक्रम हो वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। हमले के बड़े खतरे का अलर्ट दिया गया था, इसी वजह से एनएसजी सुरक्षा दोगुनी की गई थी। 24 सितंबर को ही अलर्ट भेज दिया गया था। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। वहीं कल नीतीश कुमार ने, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि अलर्ट नहीं मिला था। खतरे को देखते हुए सुरक्षा दोगुनी करने की हिदायत दी गई थी। हमले की आशंका पहले से थी। जहां जहां नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम थे उन सभी राज्यों को अलर्ट दिया गया था। एबीपी न्यूज संवाददाता राजन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मना किया था अलर्ट नहीं है, लेकिन गृह मंत्रालय के सूत्र बता रहे हैं कि अलर्ट जारी किया गया था। बिल्कुल पल्लवी, गृह मंत्रालय के सूत्रों का साफ तौर पर कहना है कि भले ही इस रैली के लिए कोई स्पेसिफिक अलर्ट नहीं भेजा गया हो, लेकिन 24 सितंबर को ही जब नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार जब घोषित किया था, उसके बाद तमाम राज्यों को अलर्ट भेजा गया था और जिसमें यह कहा गया था कि नरेंद्र मोदी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी जहां जहां पर उनका कार्यक्रम होगा नरेंद्र मोदी का। और साफ तौर पर बताया गया था कि नरेंद्र मोदी आतंकियों के निशाने पर हैं और थ्रेट परसेप्शन को जो क्लासिफाई किया गया था कि A+, जो कि सबसे ज्यादा खतरा जिस पर होता है उसकी क्लासिफिकेशन होती है A+। तो नरेंद्र मोदी को खतरा A+ क्लासिफाई किया गया था और कहा था कि जो तमाम सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए, अगर किसी सार्वजनिक स्थल पर जाते हैं तो वहां पर न सिर्फ बॉम्ब डिस्पोजर स्क्वाड होने चाहिए, जैमर्स होने चाहिए, बल्कि वहां पर पूरी कॉम्बिंग होनी चाहिए। लेकिन इन तमाम अलर्ट के बावजूद जो 24 सितंबर का अलर्ट था, उसके बाद ही जो त्रिचूर में रैली हुई थी वहां पर भी तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे और उससे पहले ही ये पता चल गया था कि वहां पर भी आतंकी हमला नरेंद्र मोदी पर हो सकता है। और उसके बाद भी जब 24 सितंबर का अलर्ट तमाम राज्यों को भेजा गया था, ऐसे में बिहार शासन ये नहीं कह सकता कि उसके पास कोई इस बात की जानकारी नहीं थी। जब नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम पहले से तय था और नरेंद्र मोदी पर खतरे की बात पहले से बताई गई थी, तो ऐसे में ये कहना कि अलर्ट नहीं था वो गलत बयानी है। और खास करके जिस तरीके से थ्रेट परसेप्शन की बात कही गई है, नरेंद्र मोदी के भाषण स्थल पर जो जिस तरीके से सीरियल ब्लास्ट हुए हैं, तो साफ जाहिर करता है कि उस अलर्ट को इग्नोर किया बिहार की सरकार ने, बिहार की पुलिस ने। और सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम होने चाहिए थे, खास करके A+ जो जिस पर थ्रेट परसेप्शन है, वैसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे। और यही वजह है कि जब धमाके हो रहे थे उस वक्त भी प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वहां पर बम धमाके हो रहे हैं या टायर फट रहा है या क्या हो रहा है। तो साफ है कि चूक राज्य सरकार की तरफ से हुई है और भले ही नीतीश कुमार अपने तरफ से ये कहें कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन डीजीपी को बाकायदा 24 सितंबर को आईबी का अलर्ट जो तमाम राज्यों को भेजा गया था, वो बिहार को भी भेजा गया था और उसमें पूरी जानकारी दी गई थी और किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए जाने थे उस बात के लिए भी आगाह किया गया था। तो क्योंकि गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया था और ये अलर्ट 24 सितंबर को जारी कर दिया गया था, जैसे राजन बता रहे हैं, हर उस राज्य के लिए जारी कर दिया गया था जहां पर नरेंद्र मोदी की रैली हो सकती है। उसके बावजूद सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक हुई है। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि किसी भी तरह का कोई अलर्ट नहीं था, इसलिए हमारी तरफ से चूक नहीं की गई। लेकिन अब यह जानकारी आ रही है गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से कि अलर्ट 24 सितंबर को ही जारी कर दिया गया था।